पूरी होगी। तो ये कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट, उसके बाद ये अग्निसार क्रिया 5 से 15 बार कर सकते हैं। एक बार श्वास को बाहर छोड़ा और ऐसे आप 15 से 30 बार पेट को अंदर खींच सकते हो, ढीला छोड़ सकते हैं। तो ये अग्निसार पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए एक पॉइंट भी है बाएं हाथ में, इस छोटी उंगली के नीचे, ये जो जीवन रेखा है इसके नीचे ये पॉइंट, इसको यूं दबा लें। छोटी उंगली इसके नीचे जीवन रेखा, इसके नीचे ये पॉइंट, यहां दबाना, और दबाने से जब दर्द होने लगे तो समझ लेना ठीक पॉइंट पकड़ा गया। यदि आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो यहां दुखेगा। ये डायग्नोज करने का भी एक साधन है एक्यूप्रेशर, कि डायबिटीज आपको है या नहीं, या होने की संभावना तो नहीं है। बहुत से लोगों को डायबिटीज होने की संभावना बनी ही रहती है, क्योंकि आजकल खान पान सब बिगड़ गया, चिंता तनाव ज़्यादा हो गया, प्रतियोगिताएं प्रतिस्पर्धाओं के बीच में सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है, शारीरिक श्रम रहा ही नहीं है, बस इसलिए तो ये डायबिटीज़ बढ़ रही है। बस ये सारी चीज़ें दूर होंगी आपकी, प्राणायाम से समाधान मिलेगा आपको। ये एक्यूप्रेशर भी कर लेना, ये बहुत ज़रूरी। इसके बाद ये किडनी का पॉइंट दबा लेना खास, और यदि आंखों की समस्या है तो ये आंखों का पॉइंट भी दबा लेना, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को आंखों की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। यदि नींद नहीं आती तो फिर ये भी पॉइंट दबा लेना, या निद्रा के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ये आंखों के लिए, ये किडनी के लिए खास, और ये डायबिटीज़ के लिए पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट करने के लिए, वहाँ की एनर्जी को जनरेट करेगा ये पेनक्रियाज की एनर्जी को, और वहाँ की बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट करने में आपकी मदद करेगा। बाएं हाथ में, बाएं ही पैर में इसी तरह से होगा, छोटी उंगली के नीचे ये पेनक्रियाज का एक्यूप्रेशर पॉइंट। और यदि हार्ट की प्रॉब्लम भी होगी किसी कारण से तो हार्ट का पॉइंट भी है इस छोटी उंगली के नीचे, जस्ट जीवन रेखा के ऊपर। दबाना छोड़ना, एक्यूप्रेशर 1 से 2 मिनट एक जगह करना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 5 मिनट भी कर सकते हैं एक जगह पर। खाली पेट करना है, खाने के 2 घंटे बाद करना। कपालभाति प्राणायाम 5 से 15 मिनट, बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद में अग्निसार क्रिया, फिर बाह्य प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ देना, बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देना, और विचार करना पेनक्रियास से इंसुलिन निकल रहा है अपने आप, और निकल जब पेट पर दबाव पड़ेगा तो ऐसा होता ही, और उसके बीटा सेल रीएक्टिवेट हो रहे हैं। श्वासों को बाहर छोड़ करके पूरी श्रद्धा के साथ श्वास को अंदर भर के बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देना। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम, ठोड़ी को कंठ पे लगाएं, जालंधर में पेट को सिकोड़ के पेट से लगाएंगे, उड्डयन बंद, और नाभि से नीचे भाग को ऊपर खींच के रखेंगे, मूल बंद। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो तो न करना ये प्राणायाम, और सर्वाइकल पेन हो तो जालंधर बंध न लगाना। अग्निसार ही करके काम चला लेना। ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर लेना डायबिटीज के रोगों के लिए खास, और पेट की और दूसरी भी बहुत सारी समस्याएं इससे दूर होंगी। अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। डायबिटीज के कारण से जो नर्वस सिस्टम पर कुप्रभाव पड़ता है, आंखों पर कुप्रभाव पड़ता है, हार्ट पर कुप्रभाव पड़ता है, स्किन की प्रॉब्लम्स होने लगती है, स्नायु दुर्बलता आने लगती है, ये तमाम समस्याएं डायबिटीज के कारण से होने वाले टोटल कॉम्प्लिकेशंस इससे दूर होंगे अनुलोम विलोम से। राइट हैंड को ऊपर उठाना, राइट नोस्ट्रल को बंद करना। लेफ्ट से लिया, राइट से पूरा बाहर, राइट से लेना,
दाएं को बंद करके बाएं से प्रारंभ करते हैं। दाएं नाक को अंगूठे से बंद करते हैं, बाएं नाक को बीच की 2 उंगली से बंद करते हैं, दाएं से पूरा बाहर छोड़ते हैं। भरते समय छाती में डायफ्राम तक श्वास को भरते हैं गहरा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, पूरी सहजता से करना। शरीर मन प्राण आत्मा सब कुछ प्रकाशमान आभामान ज्योतिर्मय तेजों में हो रहा है, ऐसा विचार करना, संकल्प करना। चारों ओर से ईश्वर की कृपा बरस रही है, ब्रह्मानंद बरस रहा है, इस भाव से करना। तेरे भीतर ही सब कुछ है। गंगा यमुना सरस्वती, बाएं गंगा दाएं यमुना, बीच में सरस्वती, ईड़ा पिंगला, बीच में सुषुम्ना, सब तीर्थ गुरु परमात्मा सारा ज्ञान तेरे ही भीतर। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से भीतर की दिव्य शक्तियां उद्बुद्ध होंगी, भीतर की चेतना जो सुप्त थी वो उद्बुद्ध होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे भाव से, श्रद्धा से, बस अपने ही मन मंदिर में भगवान, अपने आराध्य देव ईश्वर, उसकी खोज करना। तुम पाओगे अपने स्वरूप को, जुड़ोगे अपने केंद्र से, अस्तित्व से, चेतना से, और ये मधुमेह जैसी बीमारियां भी मिट जाएंगी अपने आप। बहुत लाभ होंगे। प्राणायाम अनुलोम विलोम कर लेना 15 मिनट, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, जब थक जाओ तब रुक जाना। चाहे वो कपालभाति हो, अनुलोम विलोम, ये दोनों ही प्राणायाम 15-15 मिनट हम करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायबिटीज के बीमारी के लिए और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के लिए दोनों प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये 2 मुख्य प्राणायाम, और इसके साथ में स्ट्रेस आदि को दूर करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि चिंता तनाव बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का, तो फिर भ्रामरी, उद्गीत, सांसों का ध्यान, ये भी करना जरूरी होगा। इसलिए मैंने कहा कि आधा घंटा कम से कम प्राणायाम। और डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं डायबिटीज के, तो पौना घंटा प्राणायाम और 15 मिनट आसन, इतना कर लेना। बीच में थकान लगे उसी समय थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लेना। फिर घरेलू उपचार, और ये किस तरह से प्राकृतिक उपचार करके, या बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ी हो तो ये आयुर्वेदिक उपचार करके आप अपने आप को कैसे पूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं, ये हम बताएंगे आज। अनुलोम विलोम के बाद में ये करना 5 से 15 मिनट, रुक रुक के, धीरे धीरे, पूरी सहजता से, इस तरह से। इसके बाद भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम करेंगे। पूरा भरना, पूरा छोड़ना। लेफ्ट से स्टार्ट, लेफ्ट पर एंड, जब थक जाए तब रुक जाए। और सहज करें प्राणायाम, चाहे कपालभाति करें चाहे अनुलोम विलोम करें। कपालभाति में भी ऐसे नहीं करना, और अनुलोम विलोम में भी ऐसे नहीं करना, जोर जोर से नहीं करना, जल्दी जल्दी नहीं करना, तीव्रता से नहीं करना, और तनाव के साथ नहीं करना, प्रसन्नता और आनंद के साथ आप करना, इतना ध्यान देना। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम, पूरी सहजता से ईश्वर का, ब्रह्म का ध्यान। आज चक्र में एक आभा, एक ज्योति, एक आलोक अपने आप प्रकट होगा, ध्यान भी अपने आप लगेगा। देखो, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा आंखों नाक के मूल में दबा, कान पूरे बंद होंगे अंगूठे के माध्यम से, श्वास पूरा भरेंगे भीतर पहले, फिर भ्रमर की तरह ओंकार का नाद होगा। ये 3 से 5 बार। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव रहता है, डिप्रेशन भी आ गया, डायबिटीज के कारण से बहुतों को डिप्रेशन भी आ जाता है, तो वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा प्राणायाम से, ध्यान से। प्रथम उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर देना। आज चक्र में अपने आप एक आभा, एक ज्योति, आलोक, प्रकाश प्रकट होगा। कान पूरे बंद कर लेना अंगूठे से, ओंकार का नाद होगा, मुख भी बंद रहेगा, नासिका से। ओम ज्योतिर्मय तेजोमानंदमय भगवान जो श्वास देता है, प्राण देता है, जीवन देता है, वो विश्व नियंता ब्रह्म, उसका आह्वान। भ्रामरी प्राणायाम देखो ऐसे,
भ्रामरी के बाद आप उद्गीत प्राणायाम करना, श्वासों को भीतर गहरा भरना और भाव से, श्रद्धा से, एक जिज्ञासा, एक मुमुक्षुत्व, एक तितिक्षा, प्रभु मिलन की एक अभीप्सा, इच्छा भीतर अंतर में गहरी। श्वास भीतर गहरा भरें, ध्यान मुद्रा में अवस्थित हो, पूरी श्रद्धा से पवित्र ओम शब्द का उच्चारण। इस तरह से 3 से 5 बार, 11 बार तक भी आप कर सकेंगे ये उद्गीत प्राणायाम। 3 से 5 बार धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं आप, यदि आपके पास वक्त है और ज़्यादा जिज्ञासा है, आपके भीतर योग के प्रति ज़्यादा श्रद्धा है और समय भी है, तो आप 3 से 5 बार, 11 बार तक भी इनको कर सकते हैं। फिर श्वासों पर ओम का ध्यान करना, थोड़ी देर सहज शांत मन से। फिर थोड़ी हाथों को यूं ऊपर उठा लेना और आंखों पर रख के आंखें खोल लेना। तो ये 7 प्राणायाम मुख्य रूप से डायबिटीज के रोगियों के लिए, माने स्ट्रेस को भी अपने आप ही ठीक कर देंगे प्राणायाम, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को भी, और मधुमेह जिस मुख्य कारण से हो रहा था कि पेनक्रियास की बीटा सेल जो लगभग 80% तक निष्क्रिय हो चुके थे, वो दोबारा से इसे रिएक्टिवेट होंगे। इन प्राणायामों के बाद में आप कुछ आसन करना। आसनों में मुख्य वैसे एक आसन हम सभी को करवाते हैं, वह है मंडूकासन। मंडूकासन के 2 पोज। फिर यदि कर सके तो और भी इसके साथ में थोड़ा ऐड कर देना, योग मुद्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन। यदि ना हो सके अर्धमत्स्येंद्रासन तो वक्रासन। तो ये मुख्य रूप से आपको योग मुद्रासन, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन हम बताएंगे। और इनमें से भी 2 ही मुख्य हैं, मंडूकासन और अर्धमत्स्येंद्रासन। और यदि अर्धमत्स्येंद्रासन ना हो सके तो योग मुद्रासन भी ना हो सके तो आप खाली मंडूकासन कर लेना और वक्रासन कर लेना। और यदि वक्रासन भी ना हो तो खाली मंडूकासन कर लेना और ये प्राणायाम मुख्य रूप से कपालभाति कर लेना, मधुमेह नियंत्रित हो ही जाएगा। वैसे हमने 10 आसन डायबिटीज के लिए सेलेक्ट किए हैं, एक स्पेशल पैकेज बनाया है 7 प्राणायामों के साथ में, आप इसको भी कर लेना। और कुछ सूक्ष्म व्यायाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ के कारण से जॉइंट पेन भी मैंने कहा लगभग 50% लोगों को होने की संभावना रहती है। तो उससे डायबिटीज़ के कारण से जॉइंट पेन भी नहीं होगा और जॉइंट आपके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ये थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम भी पहले कर लेना आप आसनों के करने से पहले। 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 मुख्य व्यायाम, ये हमने विशेष रूप से योग का जो एक पैकेज बनाया है सबके लिए, उसमें भी इनको जोड़ा है। ये एक अभ्यास, आगे पीछे पूरी ताकत से पैरों को दबा लेना, आगे पीछे दबाना और गोल घुमा देना, ये पैरों के लिए ज़रूरी अभ्यास। ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आपके पैरों में नहीं होगी। आगे पीछे पूरी ताकत से दबाएंगे, अंगूठे अंगुलियां भी, पूरा पंजा भी, और यूँ गोल घुमा देंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो गैंग्रीन की समस्या, ब्लड के सर्कुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बटरफ्लाई कर लेना, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी बॉडी में और यूँ हिला लेना। कोशिश करना आपके घुटने जमीन को छूने लगे, ये बटरफ्लाई। फिर 5 अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के जो हाथों के लिए खास, इससे डायबिटीज के कारण से आपको जॉइंट पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और दूसरी फ्रोजन शोल्डर आदि की समस्याओं से भी नहीं जूझना पड़ेगा, उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा अभ्यास ही खास पूरी गोलाई में घुमा देना, फिर विपरीत दिशा से भी कर लेना। इन सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं को प्राणायाम करते वक्त जब बीच में विश्राम करना हो तब भी किया जा सकता है। फिर हाथों को ऊपर उठा करके दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से आराम से खींचना, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। डायबिटीज के साथ साथ यदि आपको दूसरी समस्या है डायबिटीज के कारण से, क्योंकि ब्लड प्रेशर का होना, हार्ट की प्रॉब्लम का होना और समस्याएं आपको घेरते, तो उसमें भी ये जो प्राणायाम आपको बताए गए
अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत आदि ये आपकी मदद करेंगे। अर्थात मधुमेह के साथ साथ आपका हाइपरटेंशन भी ठीक होगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, तमाम समस्या आपकी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो 7 प्राणायाम हैं ये समस्त रोगों का नाश करते हैं। फिर दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लेना, हाथों से सिर को, सिर से हाथों को एक दूसरे के विरुद्ध दबाव, एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में, छोड़ दें। फिर आप फिर एक एक हाथ से श्वास अंदर भरते हुए हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के एंटी प्रेशर डालते हैं और हाथ कान के पास कनपट्टी से लगा के रखते हैं हथेली को। फिर दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और गोल घुमा लेते हैं लोग एक तरफ से फिर विपरीत दिशा से। ये सूक्ष्म व्यायाम। और इसके बाद में हम आपको बताते हैं आसन, तो बात ही जरूरी है। एक आसन सबसे पहले उसी को बताते हैं, मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए पहले वज्रासन में बैठना होगा और वज्रासन में बैठ करके दोनों घुटने सामने मिले हुए, घुटनों में बहुत दर्द है, आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो नहीं बैठना, आप कुर्सी पर ही बैठ के कर लेना, आगे झुकना, 2 अभ्यास करने। और यदि कमर में दर्द हो तो बैठे बैठे ही आप कर लेना, बस इतना ध्यान रखना। एड़ियां बाहर, पंजे अंदर और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ये वज्रासन। इसमें बैठ करके मंडूक आसन, मुट्ठियां नाभि के दोनों ओर लगा देंगे इस तरह से, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। एक बार अंदर भरना, बाहर छोड़ के पूरा पेट अंदर दबा देना पहले। फिर वापस आना। खास बात इसमें यह होगी कि आप 10-15 सेकंड नीचे रुकें, आधा मिनट नीचे रुकें तो पूरा लाभ होगा। पेनक्रियास के ऊपर पूरा प्रेशर पड़ेगा। ये प्रथम अभ्यास, इसको 3 से 15 बार तक कर सकते हैं आप। फिर दूसरा अभ्यास मंडूक आसन का। जितने ज्यादा डायबिटीज बढ़ी हुई उतनी ही इसकी मात्रा बढ़ा देना। ये भी जैसे गोलियों की इंसुलिन की मात्रा बढ़ाते हैं उसी तरह से प्राणायाम, कपालभाति और मंडूकासन खास है मधुमेह के लिए, इसकी मात्रा बढ़ाते रहने। यदि डायबिटीज ज्यादा है तो बाएं हाथ कथनी नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। मंडूकासन का सेकंड पोज खास डायबिटीज के लिए। आगे झुक के थोड़ी देर रुकना, पूरा पेट दबा करके आगे झुकते हैं, दृष्टि सामने होती है, सिर यूं नहीं झुकाते, सीधा रहता है सिर, गर्दन सीधी, छाती घुटनों से लग जाती है और वापस आते हैं। थोड़ी देर रुकना आगे। डायबिटीज के रोगियों के लिए खास मंडूकासन की 2 अभ्यास। सांस को बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं और यदि कमर में दर्द हो तो बैठे बैठे ही दबा लेना। ऐसे दवाई देने तो ही फायदा होगा। फिर आगे झुक जाना यदि कमर में दर्द नहीं है तो ये मंडूकासन डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी। अब तनाव भी डायबिटीज के साथ साथ, तो फिर शशकासन भी कर सकते हैं आप। हाथ ऊपर उठाएं, श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाएं और आगे झुक करके हथेलियों को या माथा जमीन पर, श्वास बाहर, पीछे से नितंब नहीं उठेंगे। फिर हाथ ऊपर उठाते हैं और हाथ साइड से नीचे ले आते हैं। इसको भी आप कर सकते हैं। ये स्ट्रेस को कम करेगा, मस्तिष्क और उसमें उठती हुई संवेदनाएं इससे ठीक रहेंगी, चिंता तनाव भी दूर होगा, गुस्सा क्रोध भी कम होगा। फिर आप कर सकते हैं डायबिटीज के लिए खास योग मुद्रासन, मंडूकासन के